गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट क्लास में इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपको रूल नंबर फर्स्ट बताया गया था, जिसके अंतर्गत हमने सेज के और टेल्स के रूल पढ़े थे। जिसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि ना तो सेज है टेल्स और ना ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को नहीं बदलना है। अंतिम कक्षा में आपको रूल नंबर फर्स्ट के बारे में बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि सेज या टेल्स आने पर सेज और टेल्स और हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब दोनों ही नहीं बदलनी है, दोनों को नहीं बदलना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब है हमारा रूल नंबर सेकंड। ये रूल नंबर सेकंड है कि यदि वाक्य में सेड आए, यदि किसी वाक्य में सेड लिखा हुआ आए तो सेड के बाद यदि प्रथम वाक्य पूरा हो जाए, प्रथम वाक्य पूरा हो जाए, या आप कह सकते हैं कि वो वाक्य खत्म हो जाए, तो सेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी सेड को नहीं बदलना है, सेड को नहीं बदलना है। यदि किसी भी वाक्य में आपको बता दिया गया था इनडायरेक्ट स्पीच में दो प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। पहले वाक्य में आपको सेज, टेल्स, सेड, आस्क्ड, टोल्ड कुछ भी लिखा हो नहीं सकता है। इस रूल नंबर सेकंड के अनुसार नियम ये है कि यदि आपको उस पहले वाक्य में सेड लिखा हुआ मिले और सेड आने पर सेड के यदि प्रथम वाक्य पूरा हो जाए, यदि किसी वाक्य में सेड आए तो और सेड के बाद प्रथम वाक्य पूरा हो जाए, यानी जो वाक्य है वो खत्म हो जाए, तो सेड को नहीं बदलना है आपको। बाकी आपको बता दिया गया था कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चार चीजें मुख्य रूप से बदलनी है, जिसमें पहला आपको बताया गया था वो था से, सेड, टेल, कुछ भी हो सकता है, उनको बदलना है। सेकंड चीज आपको बताई गई थी वो थी कंजक्शन वर्ड, यानी कि योजक चिन्ह जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपको तीन योजक चिन्ह बताए गए थे, पहला दैट, दूसरा इफ और तीसरा क्वेश्चन वर्ड। इसी के साथ जो तीसरी चीज आपको बताई गई थी वो था सब्जेक्ट। तीसरी चीज थी पहली चीज आपको बताई गई थी सेड को बदलना है। सेकंड नंबर पर आपको बताया गया था कि कंजक्शन वर्ड यानी योजक चिन्ह को बदलना है। तीसरे नंबर पर आपको बताया गया कि जो भी सब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा उसको बदलना है। और चौथे नंबर पर आपको बताया गया था कि यदि आपको पहले चाहे हेल्पिंग वर्ब मिले या फिर मेन वर्ब मिले, आपको दोनों में से सिर्फ एक चीज को बदलना है, वो भी जो पहले मिले। यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आती है तो आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, और यदि किसी वाक्य में पहले आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है और मेन वर्ब मिलती है तो आपको मेन वर्ब चेंज करनी है। पहली चीज सेड को बदलना था, दूसरी चीज कंजक्शन वर्ड, जो आपको पता है तीन कंजक्शन वर्ड यूज करना है आपको, दैट, इफ एंड क्वेश्चन वर्ड। थर्ड नंबर सब्जेक्ट, जिसमें आपको बता दिया गया यदि आई आए तो आपको फर्स्ट नंबर से बदलना है, यू आए तो सेकंड पर्सन से बदलना है, और अगर वी आए तो आपको उसको बदलना है दे में। नेक्स्ट फोर्थ चीज है हेल्पिंग वर्ब, जिसमें आपको सारी हेल्पिंग वर्ब आपको लास्ट क्लास में बता दी गई थी, और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो आपको मेन वर्ब चेंज करनी है। फॉर एन एग्जांपल यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, राम सेड आई कुक फूड, आई कुक फूड।
ये आपके सामने सेंटेंस है। मैंने आपको पहले ही बता दिया इनडायरेक्ट स्पीच को सॉल्व करने के लिए आपको सेंटेंस दे रखा है या जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको सबसे पहले इन चारों चीजों को सेलेक्ट करना है। पहले नंबर पर सेड, दूसरे को कंजक्शन वर्ड, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट और चौथे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। तो सबसे पहले अपन पहली चीज सेलेक्ट करते हैं। पहली चीज यहाँ पर लिखी हुई है सेड, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कीजिए और इसको सेलेक्ट करके नंबर 1 डाल दीजिए, मार्क कर दीजिए। सेकंड नंबर पे ये कह रहा है कि आप कंजक्शन वर्ड चुनिए। कंजक्शन वर्ड यानी दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए जो योजक चिन्ह लगेगा उसको कंजक्शन वर्ड कहते हैं। तो इसको मार्क 2 नंबर कर दिया। फिर उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट कितने होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है आई, तो आप इसको अंडरलाइन करके यहाँ पर मार्क कर दिए 3rd नंबर, यानी कि ये है आई सब्जेक्ट। आपको लास्ट क्लास में सारे सब्जेक्ट बता दिए गए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपको चौथी चीज बताई गई है हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि आई, कुक, फूड, आपको 3 वर्ड्स देखने को मिले। आई को अपन ने सब्जेक्ट मान लिया। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है आपको लास्ट क्लास में बता दिया गया, जिसमें इज आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। यानी यहाँ पर अपन को दूसरे सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि ये जो कुक है वो आपकी मेन वर्ब है। तो इसको अपन ने मार्क कर दिया 4th नंबर। तो आपको सिर्फ फिलहाल 4 जो चीजें थी उन्हीं को सेलेक्ट करना था, जो आपने कर लिया। पहले नंबर पर सेड, दूसरे पे योजक चिन्ह, तीसरे पे सब्जेक्ट, चौथे पे हेल्पिंग वर्ब। इसी के साथ आपने जो सेलेक्ट करने का काम है वो पूरा हुआ। अब अपन इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिस चीजों को आपने सेलेक्ट किया सिर्फ उन्हीं में ही परिवर्तन करना है, बाकी किसी वर्ड को आपको चेंज नहीं करना है। अभी उसको उसी टाइप में वापस लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर राम को सेलेक्ट नहीं कर रखा था आपने, राम को सेम टू सेम वापस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ सेड। अब आपको रूल नंबर सेकंड लिखाया गया है कि यदि वाक्य में सेड आए, इस वाक्य में सेड आ गया और सेड के बाद प्रथम वाक्य पूरा हो जाए या फिर आप कह सकते हो खत्म हो जाए, ये पहला वाक्य आपको बता दिया गया था इंडायरेक्ट स्पीच में 2 वाक्य देखने को मिल रहे। यदि पहला वाक्य है उसमें सेड आ गया और सेड आने के बाद प्रथम वाक्य पूरा हो जाए, खत्म हो जाए, सेड है, सेड के बाद वाक्य खत्म हो गया एक तरह से और दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है, तो सेड को नहीं बदलना है। तो अपन सेड को बिना बदले ही ऐसे कैसे वापस लिख देंगे। पिछले नियम अपन ने पढ़ा था, यहाँ पर यदि सेस और टेल्स आते, सेस और टेल्स यहाँ पर आते तो इनको भी नहीं बदलना था, प्लस जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यानी जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है उसको भी नहीं बदलना था। परंतु अब रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं अपन, जिसका अनुसार यदि वाक्य में सेड आई, सेड आने के बाद प्रथम वाक्य पूरा हो जाए यानी खत्म हो जाए, ये खत्म हो गया है, तो यहाँ पर सेड को नहीं बदला आपने और सेड को सेम टू सेम वापस लिख दिया। अब सेकंड नंबर आता है अपना कंजक्शन वर्ड। कंजक्शन वर्ड मैंने आपको 3 बताए थे, जिसमें से शॉर्ट में आपको बता दूं कंजक्शन वर्ड दैट, इफ एंड फिक्शन। जैसा आपको बता दिया गया था दैट जब दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आए, यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखने को मिले यानी कि यहां पर आइए, तो आपको कौन सा योजक चिन्ह यूज करना है, दैट। यदि आपको दूसरे वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखने को मिले तो आपको कौन सा योजक चिन्ह यूज करना है, इफ। और यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको बताया कि जो वर्ड WH से शुरू होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड माने जाते हैं। तो यदि आपको दूसरे वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखने को मिले तो आपको योजक चिन्ह क्वेश्चन वर्ड ही यूज करना है। अब अपन देखते हैं कि हमारा दूसरा वाक्य आई से शुरू हो रहा है और यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ आई जो कि हम क्या मानते हैं, सब्जेक्ट मानते हैं, सब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर योजक चिन्ह क्या यूज होगा, दैट। तो अपन यहाँ पर दूसरे नंबर पे लिख देते हैं दैट। उसके पश्चात अपन आगे चलते हैं। अब अपन को नंबर 3 पे चलना है जो कि ये सब्जेक्ट, यहाँ पर 3 पर है सब्जेक्ट। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जो सब्जेक्ट है यदि आई आए तो उसको फर्स्ट पर्सन यानी पहले जो नाम लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग बदलना है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है राम। यदि राम शब्द लड़के के लिए यूज हो रहा है तो अपन को यूज करना है ही, और यदि
यहाँ पर किसी लड़की का नाम आया, मैंने गत क्लास अंतिम क्लास में आपको बता दिया था, यहाँ पर यदि लड़की का नाम आए तो आपको ही यूज करना है, यदि लड़की का नाम आए तो यहाँ पर शी यूज करना है। आई आए, आई को फर्स्ट पर्सन से बदलना है, फर्स्ट नाम जो आपको लिखा हुआ मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग बदलना है। और यदि यहाँ पर यू लिखा हुआ था तो अपन को सेकंड नंबर पर जो नाम लिखा आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। यहाँ पर आई लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर नाम है पहले व्यक्ति का नाम, तो उसके अकॉर्डिंग ये लड़का होने की वजह से यहाँ पर ही लिख दिया। फर्स्ट सेड को बदल दिया, सेकंड योजक चिन्ह लगा दिया, थर्ड सब्जेक्ट चेंज हो गया, लास्ट है फोर्थ है यहाँ पर आपको बताया गया फोर्थ चीज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। यहाँ पर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिली है, तो यहाँ पर अपन ने क्या चुना, कुक होती है वर्ब, ठीक है, कुक यानी पकाना वर्ब। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कुक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको किसमें बदलना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ जाए तो उसको बदलना है आपको हेड एंड थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको बदलना है। यदि आप कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर वर्ब है कुक जो कि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को आपको बदलना है सेकंड फॉर्म। यदि सेकंड फॉर्म भी लिखी हुई मिल जाए आपको, यहाँ पर इस जगह पर कुक है, यहाँ पर मान लिया सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आपको उसको बदलना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पर कुक लिखा हुआ है तो अपन इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे कुक। और इसी प्रकार ये वाक्य आपका पूरा हुआ, फूड को नो चेंज। इसी एक और क्वेश्चन है, रानी said I am a teacher. I am a teacher. Yes. अब सबसे पहले जैसा कि आपको बता दिया कि आपको चारों चीजें सबसे पहले मार्क करनी है, सेलेक्ट करनी है, तो सबसे पहली चीज आपके लिए सेड अंडरलाइन कर लीजिए और मार्क कर दीजिए। दूसरी चीज कंजक्शन वर्ड, दोनों लाइनों के बीच में लगने वाला है यानी कि योजक चिन्ह, मार्क 2 सेलेक्ट कर लिया। तीसरी चीज सब्जेक्ट, ये है आई, आपको बता दिया गया सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई सब्जेक्ट। और चौथी चीज आपको बता दी गई हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। यहाँ पर ये एम, आपको हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है वो बता रखी है फर्स्ट क्लास में, तो ये आपकी फोर्थ नंबर है जो हेल्पिंग वर्ब। ये चारों चीजें हमने सेलेक्ट कर ली हैं, अब इसको अपन वापस सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बता दिया गया जो चीज आप सेलेक्ट कर रहे हो, इन चार चीजों सेलेक्ट की आपको सिर्फ उसी को बदलना, उसके अलावा किसी चीज को नहीं बदलना है। सबसे पहले रानी, इसमें कोई चेंज नहीं करना। उसके पश्चात सेड लिखा हुआ, सेड का रूल क्या कहता है कि यदि वाक्य में सेड आए, आ गया सेड, तो सेड के बाद प्रथम वाक्य यदि पूरा हो जाए, ये प्रथम वाक्य यानी फर्स्ट सेंटेंस है, ये कंप्लीट हो गया, तो सेड को नहीं बदलना है, तो आपको सेड को बिना किसी परिवर्तन के वापस सेम टू सेम यूज करना है। उसके पश्चात अगली चीज, पहली चीज आपको सेड हो गया, दूसरी चीज योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मैंने आपको ये बता दिया कंस्ट्रक्शन वर्ड कौन कौन से, दैट कब सब्जेक्ट आने पर, इफ कब यूज होगा हेल्पिंग वर्ब आने पर, और क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड आने पर। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि दूसरे वाक्य में सबसे पहले आई लिखा हुआ है, आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर सब्जेक्ट आने पर योजक चिन्ह कौन सा यूज होगा, दैट योजक चिन्ह आपने यहाँ पर यूज कर लिया। पहली चीज सेड को बदल दी, दूसरी चीज योजक चिन्ह यूज किया, कौन सा किया, दैट किया। दैट क्यों किया, क्योंकि दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आया। उसके पश्चात अपन चल रहे हैं, अब कंजक्शन में लगा दिया, अब चलेंगे आप सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट आपको बता दिया गया, सब्जेक्ट कौन कौन सा लिखा दिया गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर ये जो आई है मैंने आपको बता दिया है, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, यदि आई लिखा हुआ मिलता है तो उसको फर्स्ट जो नाम लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। यू लिखा हुआ मिले तो सेकंड नंबर पर जो नाम लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, और यदि वी लिखा हुआ मिले तो दे के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यहाँ पर आई है, आई को फर्स्ट पर्सन यहाँ पर लिखा हुआ रानी, रानी जो कि एक लड़की के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह सॉरी जो सब्जेक्ट है वो यूज करेंगे अपन शी। सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद अपना जो चौथा नंबर आता है वो है हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। यस, अपन ने सेलेक्ट किसको किया है, हेल्पिंग वर्ब को, जो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज आर है। आपको बता दिया गया कि जो इज, आर एंड एम इनको बदला जाता है वॉज और वन।
यदि आपको किसी भी वाक्य में जो हेल्प इन वर्ब इज आर एम मिले तो उसको आपको बदलना वॉज वर्ब में, यानी पास्ट में चेंज करना होता है। तो यहाँ पर इज, यहाँ पर एम आएगा, तो इज आर एम को बदलना है वॉज वर्ब में, यानी एम में अब इसको बदलना पड़ेगा वॉज या वर्ब में। अब जो शी है, शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है। एक वचन सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर यूज होगा वॉज। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता, बहुवचन होता, तो यहाँ पर यूज करते हैं वर्ब, डब्ल्यू ई आर ई वर्ब। यस, सैड को बदल दिया, योजित चिन्ह दैट यूज कर दिया, सब्जेक्ट आई को शी से बदल दिया, फर्स्ट नंबर रानी तो लड़की के लिए यूज होता है इसलिए शी लिख दिया, और इज आर एम का वाज। बस आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।